नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री साय आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली के संसद भवन में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली के संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम साय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 11 बजे पहुंचेंगे संसद भवन। दोनों शीर्ष नेताओं से कई अहम विषयों पर चर्चा। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 10:45 को विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11 बजे से विधानसभा में सदन की कार्यवाही में होंगे शामिल। इसके साथ ही विभागीय प्रश्नोत्तरी के दौरान विधानसभा में मौजूद रहेंगे सीएम। बता दें, दोपहर 3 बजे से 3:30 तक रेल मंत्री के साथ वर्चुअली करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 5 बजे मानस भवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तुलसी जयंती और अलंकरण समारोह में होंगे शामिल। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। 108 एम्बुलेंस सेवा बना मुख्य मुद्दा। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। 108 एम्बुलेंस सेवा बना मुख्य मुद्दा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उठाएंगे एम्बुलेंस सेवा में गड़बड़ी का मामला। बता दें, 108 सेवा से गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल रही समय पर मदद। जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज के लापरवाही को लेकर सदन में उठे सवाल। सरकार का ध्यान खींचेंगे दर्जन भर विधायक। अगली बड़ी खबर दुर्ग से है। दुर्ग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मांतरण केस में अब हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के सांसद पहुंच रहे हैं दुर्ग। केरल चुनाव की सुगबुगाहट भी हो सकती है वजह। बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां धर्मांतरण मामले में हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के सांसद दुर्ग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही केरल चुनाव की सुगबुगाहट भी हो सकती है वजह। केरल कांग्रेस के 5 और सांसद आएंगे दुर्ग। जेल में बंद नन से करेंगे मुलाकात। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे, धर्मांतरण को लेकर के अब हलचल जो है वो तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के बड़े सांसद जो है दुर्ग पहुंच रहे हैं ननों से मुलाकात करने। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए सिल्वी जी, जब से ननों के साथ एक युवक की गिरफ्तारी का मामला आया है, तब से ही सियासी हलचल तेज हो गया है, खासकर दुर्ग से लेकर दिल्ली और केरल तक। यानी कि यहाँ केरल में जो बताया जा रहा है 2026 में चुनाव होने को है, विधानसभा चुनाव होने को है, तो उसे लेकर कोई भी सांसद, नेता, कोई भी पार्टी उस ईसाई समुदाय की, जो कि वहां पे सबसे ज्यादा संख्या है, उसकी मेजॉरिटी को खोना नहीं चाहता। इस वजह से भी ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार केरल के जो इंडी गठबंधन के सांसद हैं वह दुर्ग दौरे पर हैं। एक तरह का पॉलिटिकल टूरिज्म यहाँ होने लगा है इस मामले को लेकर। रही बात जो अगर वर्तमान में आने वाले, जो आज आने वाले सांसद हैं, उनके नाम कोडिकुन्निल सुरेश, एंटो एंटनी, डीन कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीनाथन और हेबी इडन जो नाम बताया जा रहा है, ये वहां के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। और आज हो सकता है 12 से 1 बजे के बीच सेंट्रल जेल पहुंचकर ननों से मुलाकात करें। और आने वाले समय में प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आ सकती है और प्रियंका गांधी के आने की भी संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जी सिल्वी जी।
सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे क्या कारण है विपक्ष का ये आक्रोश का? मतलब अगर वो सही है, अगर वो जानते हैं कि उन्होंने सही किया है, अगर वो निर्दोष है, तो वो कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं? देखिए, बड़ी बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा था सिल्वी जी, कि चुनाव 2026 विधानसभा चुनाव केरल में होने को है। हालांकि यहाँ पर आए हुए सांसद जरूर कह रहे हैं कि उन्हें संविधान पर भरोसा है, उन्हें कोर्ट के फैसले पर भरोसा है। बावजूद इसके जिस तरीके से उनका आना लगातार जारी है एक पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत, तो कहीं और साथ में मलयाली मीडिया भी यहाँ आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को वे केरल में भुनाना चाहते हैं, ताकि वे अधिक से अधिक मतों का अंतर, जिसको बढ़त कहा जा सकता है, जीतने की बढ़त कही जा सकती है, उसे वे प्रभावित कर सकें। तो इस वजह से भी, इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि जो केरल के सांसद हैं वो लगातार ननों से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। जी सुबोध, ये देखने वाली बात होगी ननों पर ये कार्रवाई कहाँ जाकर रुकती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि इस तरह से जो है विपक्ष लगातार ननों से मिलने के लिए दुर्ग पहुंच रहा है। केरल से जो है सांसद अब दुर्ग पहुंचने वाले हैं, ननों से वे मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट पर मछली गैंग का सट्टा कनेक्शन सामने आया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सट्टा गैंग का जो मामला है वो क्रिकेट गैंग से जुड़ा सामने आ रहा है। अजहर इस्लामी गेट में सट्टा करते आरोपी पकड़े गए हैं। इसके साथ ही पुलिस अजहर की तलाश में जुटी, हो सकती है गिरफ्तारी। मछली गैंग के सट्टा नेटवर्क में अजहर की बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है। शारिक के भाई शहरयार अहमद से बीजेपी ने लिया इस्तीफा देने के बाद शहरयार का हुआ अंडरग्राउंड। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, क्रिकेट टूर्नामेंट पर मछली गैंग के शामिल होने का मामला सामने आया है, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये एक अलग ही तरह का मामला सामने आया है। अभी मछली गैंग का किस किस तरह से कहां कनेक्शन है, लगातार पुलिस कहीं ना कहीं तमाम तार जोड़ती दिख रही थी। तो उसमें खास तौर से क्रिकेट टूर्नामेंट में जो मछली गैंग का कनेक्शन है वो सामने आया है। याशीन के खास जो गुर्गा है, अजहर का नाम इसमें सामने आया है। अजहर इस्लामी गेट से ये काम क्रिकेट सट्टे का करता था और निश्चित ही कहीं ना कहीं जो टूर्नामेंट होते थे उसमें ये फिक्सिंग चलती थी और खास तौर से एक दबाव बनाकर या एक तरह से कहें कि इनकी जो अपनी स्ट्रेटजी है उसके अनुसार ये लोग काम करते थे। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक नया कनेक्शन, नई इन लोगों की एक कहें इस तरह से काम करने की स्ट्रेटजी सामने आई है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो अजहर है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और मछली गैंग के सट्टा नेटवर्क में इसकी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिली है। और इसको लेकर चूंकि ये बीजेपी पार्टी से भी कहीं जुड़ा हुआ था, तो पार्टी ने भी इसको बाहर किया है। ऐसी खबर है हमारे पास कि पार्टी ने भी निष्कासित कर दिया है और ये अंडरग्राउंड है जब से। और तारिक मछली अलग अलग टीम को उतारते थे मैदान में सट्टा लगाने के लिए, और उसमें खास तौर से जीत हार भी तय होती थी कि जिस तरह की बोली लगती थी या जिस तरह से वो सट्टा लगता था उस तरह से जीत हार तय होती थी। और 90% जो टूर्नामेंट हैं वो फिक्स होते थे। दुबई तक, भोपाल से दुबई तक कनेक्शन माने जा रहे हैं इनके, और एक बड़ा नेटवर्क इनका इस तरह से काम करता था। और वो कहीं ना कहीं एक दबाव और फिक्सिंग के तहत छोटे टूर्नामेंट और इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट को टारगेट बनाकर काम करते थे। तो एक बड़ा नेक्सस भी ये सामने आ रहा है और निश्चित ही सट्टा माफिया का जो कब्जा है वो दिखाई दे रहा है इस पर। तो निश्चित ही पुलिस इस पर इंट्रोगेशन कर रही है और आने वाले समय में कुछ और तार जुड़े इसमें दिख सकते हैं हमको। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, बीजेपी ने क्योंकि शहरयार को इस्तीफा देने के लिए कहा है, बीजेपी की किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस मामले में? देखिए, अभी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है कि किस तरह से चीजें और कार्रवाई की गई है, क्योंकि एक सूत्रों के अनुसार कि पार्टी से जुड़ा हुआ था तो निष्कासन की प्रक्रिया हुई। क्योंकि पार्टी इस तरह के किसी भी दागदार व्यक्ति को अपने
संगठन में नहीं रखती है या कोई भी आक्षेप या किसी भी तरह का कोई आरोप होता है तो निश्चित ही कोई भी संगठन हो वो कहीं ना कहीं एक कार्रवाई करता है, तो उसी के तहत ये कार्रवाई देखी जा रही है। जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यासीन के खास गुर के अजहर का नाम। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात। 600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। सीएम साय की पहल से छत्तीसगढ़ को मिली सौगात। बता दें, सीएम साय की केंद्रीय मंत्री गडकरी से हुई थी मुलाकात। स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले मार्ग बनेंगे 4 लेन। इसके साथ ही रायपुर के 4 नए पुलों का भूमि पूजन जल्द। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात। 600 करोड़ के सड़क परियोजनाओं की सौगात। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बस्तर ओलंपिक को मिला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा मिला है। जनजातीय युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर दिलाएगी पहचान। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल संस्कृति को भी वैश्विक मंच पर मिलेगी प्रतिष्ठा। सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से नई दिल्ली में मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी सदस्यता अभियान के सक्रिय कार्यकर्ता होंगे सम्मानित। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी सदस्यता अभियान के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मानित किए जाएंगे। कल सक्रिय कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित। इसके साथ ही 4000 से अधिक सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ता सम्मानित होंगे। बता दें, नवा रायपुर स्थित सीएम हाउस में किया जाएगा सम्मान। मुख्यमंत्री के साथ सम्मानित कार्यकर्ता करेंगे भोजन। बता दें, 300 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता सम्मानित होंगे। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं भोपाल से। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 14 अगस्त को मध्य प्रदेश में दौड़ लगाएंगे डायल 100 की टीम। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां 14 अगस्त को मध्य प्रदेश में दौड़ लगाएंगे नए डायल 100 की टीम। 5 साल बाद मध्य प्रदेश को मिली नए डायल 100 की टीम। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव सभी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहले चरण में 1200 चलेंगी गाड़ियां। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर धमतरी से है, जहां धमतरी नगर निगम पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए डीजल घोटाले के आरोपों को भाजपा पार्षदों ने बेबुनियाद बताया है। भाजपा पार्षद कोतवाली थाना पहुंचकर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग किए हैं। पार्षदों का कहना है कि कांग्रेस झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाकर निगम की छवि धूमिल कर रही है। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर कांग्रेस के पास सबूत है तो वे सामने लाए। जब पेट्रोल पंप में गाड़ी डीजल डलाने के लिए जाती है तो जो वाहन खराब थी हम मान रहे हैं, बट नंबर एक बार लिखा था, उनकी गाड़ी का नंबर वहां पे नोट था उप कमिश्नर की कि इस गाड़ी में डीजल डलेगा। ड्राइवर जाता था डीजल डलाता था, वो गाड़ी खराब थी, हम मान रहे हैं। बट पल्सर, कौन सी पल्सर में पेट्रोल और डीजल डाला गया उसका इनको प्रूफ देना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद दल यहाँ पर आए, संगठन के प्रमुख लोग आए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि नगर निगम की छवि को धुंधलित किया। देखिए, हमारी गाड़ी गैरेज में खड़ी है, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं कि कहां पर तकनीकी गलती हुई है।
या नहीं हुई है उसकी सारी जांच हमारे अधिकारी भी कर रहे हैं, हम सारे लोगों को जवाब कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो पल्सर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिनके वीडियो फुटेज है वो पेश कर रहे हैं। बात करते हैं कबीरधाम की, तो कबीरधाम में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर युवक माखन लाल यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के भाई को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन बाद भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। पुलिस की पूछताछ और दबाव के चलते घर वालों को प्रताड़ित किया गया, जिससे आहत होकर युवक ने जान दे दी है। परिजनों और ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे 130 पर रखकर चक्का जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक शिक्षक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक सतीश राय हेमचंद हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ थे और ड्यूटी के बाद अपने किराए के घर लौट रहे थे। तभी 2 अज्ञात युवकों ने करचुआ खंडसरा मार्ग पर उन्हें घेर कर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बीजापुर के भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के वाडला गांव में जियो का मोबाइल टावर शुरू हो गया है। नियत नेलानार और USOF योजना के तहत 30 जुलाई को ये टावर चालू हुआ है। इससे वाडला, पोलेम, मट्टी मरका और कोखुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा मिलने लगी है। ये पहल शिक्षा, सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं में बदलाव की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। और खबरों के बीच अब रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में बैठक होगी। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में मॉनसून सत्र की तारीख पर लग सकती है मुहर। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। अगली बड़ी खबर गोरेला से है। गोरेला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक तस्कर मौके से फरार, तलाश जारी। बता दें, 4 पहिया वाहन सहित 11 नग मवेशी जब्त किए गए हैं। बता दें, पशु तस्कर दौलत राठौर सहित सहयोगी राखन सिंह मरावी गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही तस्कर दौलत सिंह राठौर पूर्व से ही पशु तस्करी में रहा संलिप्त। मरवाही थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ई-कॉमर्स कंपनियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां ई-कॉमर्स कंपनियों पर पुलिस ने तंज कसा है, शिकंजा कसा है। राजधानी में संदिग्ध सामानों की नहीं होगी सप्लाई। बता दें, चाकू, नशे से जुड़े सामान, ई सिगरेट, चिलम, हुक्का पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब इन सामानों की नहीं हो सकेगी ऑनलाइन सप्लाई। ई कॉमर्स कंपनियों को पुलिस की 2 टूक। संदिग्ध सामानों की होगी सप्लाई तो दर्ज होगा मामला। अगली बड़ी खबर भोपाल से है।
राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। बता दें, नर्मदा और तप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा है, प्रशासन सतर्क हो गए हैं। कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक की संभावना। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।